Hello, good morning, students. Today we are discussing about the class 9, chapter number 12, sound. That is the last chapter of physics. Okay, and you already discussed about this chapter in previous class. That means you are familiar from this chapter because you already did this chapter in 8th class. Okay, so that is the very important chapter, and in this chapter we will study about this what is the sound, how to propagate the sound, how to travel the sound, what is the wave, what is the medium. Okay, and ultrasonic, audible sound, inaudible sound. Okay, and many more things we will study in this chapter. So firstly, this chapter start from the definition of the sound. So what is question will come, what is the definition of the sound? So sound is a form of energy which produce the sensation of hearing in our ear. देखो साउंड क्या होती है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है जो जिसको हम सेंस करते हैं ईयर के थ्रू, ठीक है, या ईयर में, ठीक है, जिसको हम ईयर के थ्रू क्या करते हैं, सेंस करते हैं। अब देखो मेन चीज होती है कि साउंड होता क्या है। साउंड हमने समझ लिया कि साउंड एक एनर्जी की फॉर्म होती है जिसको हम किसके थ्रू सेंस करते हैं, ईयर के थ्रू। अब देखो जो साउंड होता है उसके प्रोड्यूस मतलब उसके लिए बेसिक 3 रिक्वायरमेंट होती है। वो 3 बेसिक रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है, देखो समझना। साउंड के लिए 3 बेसिक रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है। फर्स्ट, एक तो क्या होना चाहिए, मीडियम। मीडियम। सेकंड हमारे पास होना चाहिए वाइब्रेशन। और थर्ड होना चाहिए हमारे पास सोर्स। देखो सोर्स होगा तभी साउंड प्रोड्यूस होगा। और लेटेस्ट कंसिडर हम किसी लेटेस्ट कंसिडर हमारे पास कोई 4K, ठीक है, ये इस तरीके का कोई 4K, ठीक है, इसको हमने किसी मेटल से स्ट्राइक किया, ये मेटल का ही 4K है, इसको हमने किसी चीज से स्ट्राइक किया तो इससे क्या होगा, इसमें वाइब्रेशन प्रोड्यूस होंगे और वाइब्रेशन से वेव्स प्रोड्यूस होगी और वेव्स मीडियम के थ्रू ट्रेवल करेगी, मतलब उसमें साउंड प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो बेसिक 3 चीज, क्योंकि फर्स्ट चीज हमारे पास क्या होना चाहिए, फर्स्ट थिंग सोर्स, सेकंड मीडियम होना चाहिए और थर्ड वाइब्रेशन। विदाउट दिस वी कांट इमेजिन साउंड, हम साउंड को इमेजिन नहीं कर सकते। तो मस्ट है ये तीनों चीजें, 3 थिंग आर मस्ट फॉर द साउंड। ठीक है, तो तीनों चीजें हमारा साउंड के लिए मस्ट है। यदि तीनों में से एक भी एब्सेंट है तो हम साउंड को प्रोड्यूस नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखो साउंड जो ट्रेवल करता है वो वेव की फॉर्म में करता है। तो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास आता है कि वेव्स होती क्या है। तो वेव्स एक पीरियोडिक डिस्टरबेंस होता है जो कि क्या करता है, एनर्जी को वन प्लेस टू अनदर प्लेस क्या करता है, ट्रांसफर करता है। वो हम अभी आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले देखो साउंड के बारे में हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब source of sound and its propagation, a source of vibration, motion of an object is normally a source of sound। ठीक है, अब देखो अब हम मैं बात करूं तो वाइब्रेशन तो होता क्या है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी पार्टिकल टू एंड फ्रो मोशन जो होता है या बैक एंड फोर्थ मोशन, वही क्या होता है, वाइब्रेशन। अब देखो ये मोशन किस तरीके का होता है, लेट अस कंसीडर ये पार्टिकल है हमारा, ये या इस तरीके का मोशन कर रहा है या इस तरीके का मीन पोजीशन के रिस्पेक्ट में, ये इसकी मीन पोजीशन। तो इस तरीके का कोई मोशन कर रहा है तो वो कौन सा मोशन, वो उसको क्या बोलेंगे हम, वाइब्रेशन। तो वाइब्रेशन क्या हो गया, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द पार्टिकल इज नोन एज वाइब्रेशन, या बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ द पार्टिकल इज नोन एज वाइब्रेशन। ठीक है, अब देखो अब करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मीडियम, characteristics of the medium, मीडियम मस्ट बी इलास्टिक। देखो मीडियम मस्ट बी इलास्टिक होना है सो दैट द मीडियम पार्टिकल हैव टू टेंडेंसी टू रिटर्न बैक देयर ओरिजिनल पोजीशन आफ्टर द डिस्प्लेसमेंट। तो मतलब मीडियम क्या होना चाहिए, इलास्टिक होना चाहिए, ताकि जो जैसे पार्टिकल कोई मूव करे तो डिस्प्लेस हो तो वापस अपनी पोजीशन पर आ सके, तभी तो वाइब्रेशन होगा। यदि उसी पोजीशन पे रह गया तो वाइब्रेशन नहीं होगा, और वाइब्रेशन नहीं होगा तो साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा। ठीक है, मीडियम
must have the inertia so that the particle have the capacity to do store the energy। देखो inertia का मतलब होता है, हमने प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा है, inertia मतलब मास। तो क्या होना चाहिए, मीडियम मस्ट है, तो मीडियम में क्या होना चाहिए, मास होना चाहिए, ताकि पार्टिकल एनर्जी को गेन कर सके या स्टोर कर सके। यदि मास नहीं होगा तो एनर्जी को स्टोर नहीं कर सकता है, ठीक है। द फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस ऑफ द मीडियम शुड बी नेग्लिजिबल, और जो फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस होना चाहिए वो बिल्कुल नेग्लिजिबल होना चाहिए, क्योंकि फ्रिक्शन होगा तो एनर्जी का लॉसेज होगा, ठीक है। तो ये क्या होना चाहिए, नेग्लिजिबल होना चाहिए इन द प्रोपगेशन, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ वेव, अब टाइप्स ऑफ वेव्स पर वेव्स से पहले हम किसके बारे में बात कर लें कि वेव्स होती क्या है। तो वेव्स क्या होती है, वेव एक पीरियोडिक डिस्टर्बेंस होता है। क्या होता है, एक वेव्स एक पीरियोडिक डिस्टर्बेंस होता है, किसमें, इट इज़ अ पीरियोडिक डिस्टर्बेंस, या मैं बात करूं तो वेव्स की प्रॉपर डेफिनेशन की बात करूं तो वेव इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। एक एनर्जी की फॉर्म होता है और एक ये पीरियोडिक डिस्टर्बेंस होता है, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ, तो मतलब वेव एक पीरियोडिक डिस्टर्बेंस होता है जिसमें एनर्जी का ट्रांसफर क्या होता है, वन प्लेस टू अनदर प्लेस होता है। अब वो कैसे होता है, देखो लेट अस कंसिडर, समझना आप, ये पहले जब आपने देखा होगा कि पहले क्या होता था, जो थिएटर होते थे, थिएटर, वहाँ पे क्या होता है, मूवी विंडो पे, मूवी के टिकट विंडो पे मिलते थे, ठीक है। तो इस तरीके से लाइनिंग होती थी वहाँ पे, ठीक है। तो ये इस तरीके से लाइनिंग लगती थी वहाँ पे, ठीक है। अब देखो लेटेस्ट कंसिडर, यहाँ से कोई पर्सन इस पर्सन को धक्का देता है तो क्या होगा, इसको पुश करता है तो ये क्या होगा, इसके ऊपर गिरेगा, ये इसके ऊपर गिरेगा, इस, तो देखो यहाँ से इसने एनर्जी कहाँ तक ट्रांसफर कर दी, यहाँ तक, बट इसका मूवमेंट हुआ क्या, नहीं हुआ, ये अपने प्लेस पे रहा। तो पार्टिकल्स वेव के थ्रू क्या करते हैं, मतलब एनर्जी का ट्रांसफर करते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जैसे कि कोई वाटर सोर्स है, जैसे कि लेट अस कंसीडर ये रिवर है, ठीक है। अब रिवर में हमने क्या किया, या जैसे पोंड है, पोंड, पोंड की बात करते हैं, ठीक है, पोंड, ठीक है, तो तालाब है। तो इसमें क्या किया हमने, एक स्टोन फेंका, तो देखो स्टोन मैंने यहाँ फेंका, अब देखो इससे वेव जनरेट होती है, ठीक है, इस तरीके से। तो क्या देखो, मैंने स्टोन तो यहाँ पे फेंका पर इसने अपनी एनर्जी कहाँ तक ट्रांसफर कर दी, इस तरीके से। तो ये तो वेव्स की प्रॉपर डेफिनेशन क्या होती है, वेव इज अ पीरियोडिक डिस्टर्बेंस विच ट्रांसफर द एनर्जी फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर पार्टिकल। मतलब ये क्या करता है, एनर्जी को ट्रांसफर करता है वन पार्टिकल, मतलब पार्टिकल्स खुद मूव नहीं करता, मतलब वन प्लेस टू अनदर प्लेस नहीं जाता है, वो अपने प्लेस के पास वाले पार्टिकल्स को अपनी एनर्जी ट्रांसफर करता है, फिर वो पास वाला पार्टिकल उसके पास वाली पार्टिकल्स को एनर्जी ट्रांसफर करता है, इस तरीके से जहां तक उसमें एनर्जी होती है वहां तक वो एनर्जी को पास करता रहता है, ठीक है। तो इस तरह एनर्जी का ट्रांसफर होता है, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ वेव, यदि हम टाइप्स ऑफ वेव की बात करें तो टाइप्स ऑफ वेव टू टाइप्स की होती है, ठीक है। वेव्स कितनी टाइप्स की होती है, टू टाइप्स की, मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। देखो मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, अब जो मैकेनिकल वेव्स होती है उसके लिए, अब मैकेनिकल वेव्स होती क्या है, तो मैकेनिकल वेव्स ऐसी वेव्स होती है जिसके लिए हमें मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। तो मैकेनिकल वेव जो होती है वो ओनली मीडियम में ट्रेवल कर सकती है। और सेकंड वेव्स क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती है वो वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है और मीडियम में भी। अब देखो मीडियम क्या होता है, जो सॉलिड लिक्विड गैस ये सब क्या है, मीडियम ही तो है, ठीक है। देखो ऑब्जेक्ट तीन पोजीशन में रहता है, हमने जो मोस्टली पढ़ा होती स्टेट 5 पे ऑब्जेक्ट की, पर मेनली अपन 3 मानते हैं, ठीक है। तो देखो 3 स्टेट, सॉलिड लिक्विड और गैस। तो मीडियम भी क्या होते हैं, ये भी मीडियम ही, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती है वो वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है या और मीडियम में भी ट्रेवल कर सकती है, ठीक है। जैसे कि लाइट, ठीक है, लाइट देखो वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है और किस में, और मीडियम में भी ट्रेवल कर, मतलब लिक्विड गैस और सॉलिड में भी ट्रेवल कर सकती है। बट साउंड वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकता, ठीक है।
आप जैसे मान लो कोई एक ऐसा मीडियम मतलब एक वैक्यूम क्रिएट करो और वहाँ पे मान लो कोई साउंड जनरेट करोगे, तो वहाँ साउंड की आवाज़ सुनाई नहीं देगी, मतलब साउंड जनरेट नहीं होगा, क्योंकि वैक्यूम में साउंड ट्रेवल नहीं करता है। ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। तो दो टाइप्स की वेव होती है, मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैकेनिकल वेव्स किसी मीडियम के थ्रू या किसी मैकेनिकल पार्ट के थ्रू जनरेट की जाती है, और ये किस में ट्रेवल, मैकेनिकल वेव किस में ट्रेवल कर सकती है, ओनली मीडियम में, ये वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती, ठीक है। इसमें मतलब इसका वैक्यूम में एग्जिस्टेंस नहीं रहता, ठीक है। तो मैकेनिकल वेव्स का सबसे अच्छा एग्जांपल है साउंड, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का सबसे अच्छा एग्जांपल है लाइट। देखो लाइट सन से, लेटेस्ट कंसिडर लाइट आती है हमारे अर्थ पर, तो वो देखो स्पेस से होते हुए आती है, तो स्पेस में क्या है, कोई मीडियम में क्या नहीं है, तो दैट मीन्स फिर भी लाइट हमारे पास आती है, ठीक है। तो लाइट की जो मैक्सिमम स्पीड होती है वह वैक्यूम में होती है, कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और साउंड ओनली मीडियम, मतलब मैकेनिकल वेव्स ओनली मीडियम में ही ट्रेवल करती है, ठीक है। तो हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को इसमें इतना नहीं पढ़ना, बस हमें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती क्या है। तो इलेक्ट्रो और वैक्यूम, आपको पता है वैक्यूम एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं होता, कोई मीडियम नहीं होता, ठीक है। इसी वजह से हम बोलते हैं कि आपने प्रीवियस क्लास में 8th में पढ़ा होगा कि साउंड की स्पीड मैक्सिमम कितनी होती है, 3 × 10⁸ ठीक है। तो अब हम बात करते हैं मैकेनिकल वेव। तो मैकेनिकल वेव्स इज अ पीरियोडिक डिस्टर्बेंस व्हिच रिक्वायर्ड अ मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपोगेशन ऑन द बेसिस ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल। द मैकेनिकल वेव्स आर क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप। तो मतलब वही बोलना चाह रहा है ये कि मैकेनिकल वेव्स ओनली मीडियम में सर्वाइव कर सकती है, वैक्यूम में सर्वाइव नहीं कर सकती, ओके, ठीक है ना। अब तो मैकेनिकल वेव टू टाइप्स की होती है, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब देखो जो ट्रांसवर्स वेव्स होती है वो वो कौन सी वेव होती है, मतलब इसमें जो पार्टिकल्स का मोशन और डायरेक्शन दोनों क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। जैसे कि मान लो पार्टिकल इस तरीके से मूवमेंट कर रहा है, जैसे ये, या पार्टिकल इस तरीके से वाइब्रेट कर रहा है, और ये मीन पोजीशन है, और इस तरीके से वाइब्रेट करता हुआ इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है। तो इन दोनों के बीच में देखो एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो दैट मीन्स ये कौन सी वेव्स होगी, ये वेव्स होगी हमारी ट्रांसवर्स वेव्स, ठीक है। और यदि पार्टिकल्स के मूवमेंट और उसकी मोमेंट किस तरह से हो, इस तरीके से हो, और वो डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में आगे बढ़े, इसी डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0। तो ऐसी वेव्स कौन सी होती है, ऐसी वेव्स को हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो अब देखो जो ट्रांसवर्स वेव्स है उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपके जो आप जो भी पोंड वगैरह है, जो ये जो रिवर वगैरह होती है उसके अंदर यदि आप, अभी मैंने इसके पहले भी एग्जाम्पल बताया था, उसके अंदर यदि कोई स्टोन डालते हो तो उसमें जो वेव जनरेट होती है इस तरीके की, ठीक है। तो उसकी ये जो वेव्स होती है, ये कौन सी वेव्स है, ट्रांसवर्स वेव। देखो हमने स्टोन यहाँ पे डाला, अब देखो वेव्स डायरेक्शन देखो, ये पार्टिकल इस तरीके से मूवमेंट कर रहा है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री, ठीक है। या फिर ट्रांसवर्स वेव्स का मैं एक और एग्जांपल की बात करूं, तो जो रोप होती है उसको मैंने क्या किया, एक वॉल पे फिक्स कर दिया, किसी पॉइंट पे फिक्स कर दिया। अब इसको मैं क्या करूँगा, ये रोप है, अब इसको मैंने क्या किया, यहाँ से क्या किया, इसको टिल्ट किया, मतलब इसको झटका दे रहा हूँ मैं, तो इस तरीके से होगी ये। तो देखो पार्टिकल्स का मूवमेंट कैसे हो गया, इस तरीके से, मतलब इस तरीके से, ये इस तरीके से, और आगे किस डायरेक्शन में बढ़ रही, इस डायरेक्शन, तो दोनों के बीच में। तो यदि रोप या थ्रेड को हम वन पॉइंट पे फिक्स करके और उसमें दूसरी तरफ से उसको झटका दें, मतलब उसको टिल्ट करें, तो उसमें जो वेव जनरेट होगी वो कौन सी होगी, ट्रांसवर्स वेव्स। और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का हमारे पास सबसे अच्छा एग्जांपल है साउंड। साउंड वेव जो होती है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती है, ठीक है। और ये दो पार्ट में ट्रेवल करती है, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन, ठीक है। मैकेनिकल वेव्स की हमने बात करी ली, ट्रांसवर्स वेव्स, व्हेन द पार्टिकल of the medium vibrate in a direction perpendicular to the direction of propagation of the wave। देखो अभी मैंने वही बताया था, देखो यदि ऑब्जेक्ट इस तरीके से मूवमेंट कर रहा है और उसकी डायरेक्शन क्या हो, ये दोनों के बीच में यदि 90 डिग्री है,
तो दैट मीन्स वो देखो पार्टिकल इस तरीके से मूवमेंट कर रहा है और आगे किस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो दैट मीन्स इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो ये कौन सी वेव्स होगी, ट्रांसवर्स वेव्स। द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ द वेव इज नोन एज ट्रांसवर्स वेव्स। फॉर द एग्जांपल वेव्स प्रोड्यूस इन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग, ठीक है, वो जो अभी मैंने बताया था आपको, वो कौन सा। अब सेकंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, व्हेन द पार्टिकल्स ऑफ द medium vibrate along the direction propagation of the wave, then the wave is known as longitudinal wave। मतलब वही चीज, ठीक है। ये जैसे पार्टिकल इस तरीके से मूवमेंट कर रहा है, मीन ये क्या होगी, ये मीन पोजीशन, ये मीन इस तरीके से मूवमेंट कर रहा है, इस तरीके से, और आगे किधर बढ़ रहा है, इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है। तो ऐसा ऐसी वेव्स को क्या बोलेंगे हम, लॉन्गिट्यूडनल वेव। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है साउंड वेव, ठीक है। एयर के अंदर साउंड वेव, ठीक है। तो व्हेन द और एग्जांपल क्या हो जाएगा, एग्जांपल साउंड वेव इन एयर। तो व्हेन द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम along the direction of propagation of the wave, then the wave is known as longitudinal waves, ठीक है। चलो अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती है, ठीक है, क्योंकि ये कौन सी वेव्स होती है, ये मीडियम में और वैक्यूम दोनों में सर्वाइव करती है, ठीक है। द वेव विच डू नॉट रिक्वायर मीडियम for propagation are called electromagnetic wave. These waves are can travel through vacuum also. For example, light wave, x-ray, ये सब कौन सी वेव्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ये वैक्यूम में भी ट्रेवल कर लेती है और मीडियम में भी ट्रेवल कर लेती है, बट इसकी मैक्सिमम स्पीड वैक्यूम में होती है, ठीक है। अब करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साउंड वेव, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साउंड वेव। देखो करेक्टरिस्टिक्स के अंदर क्या क्या आता है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साउंड वेव के अंदर आता है फर्स्ट एम्पलीट्यूड, सेकंड फ्रीक्वेंसी, थर्ड वेवलेंथ, फोर्थ टाइम पीरियड, और फिफ्थ हमारा आता है वेलोसिटी ऑफ द साउंड, ठीक है। और सिक्स हमारा क्रेस्ट और ट्रफ। तो ये करेक्टरिस्टिक, मतलब साउंड को समझने के लिए पहले हमें इन चीजों को समझना पड़ेगा, ठीक है। तो दैट इज द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साउंड। तो उसके पहले अपन देखो, मैं वेव्स आपके लिए देखो समझा देता हूँ। वेव्स, लेट अस कंसीडर, ये हमारे पास, ये हमारी ठीक है, ये हमारी वेव्स है, ठीक है। अब ये जो वेव्स हम बना रहे हैं, किस किस के बीच में बना रहे हैं, टाइम और डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट को हम मीटर में मेजर करते हैं, मीटर में, और टाइम को सेकंड में, है ना। अब देखो जो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे जो रिप्रेजेंट कर रहा है, वो एक तरह से एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कैसे, देखो मेरी बात सुनो, यदि हम देखो हमारे पास जो क्रिकेट की बॉल होती है, यदि हम उसको क्या करेंगे, हम क्रिकेट की बॉल होती है हमारे पास, उसको हम लेट अस कंसीडर, हमने क्या किया, इसको पे स्ट्राइक किया अर्थ की सरफेस, 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, तो ये, और दूसरी बॉल पे सेम साइज की बॉल पे मैंने 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, तो ये थोड़ा क्या करेगी, ये थोड़ा आगे जाएगी, ये मतलब इतना जाएगी, ये इतना जाएगी ऊपर, और ये जिस पे 10 न्यूटन का वो क्या करेगी, वो और ऊपर जाएगी, और ज़्यादा, इसके कंपेयर में बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगी। तो ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि जो 5 न्यूटन का मैंने फोर्स अप्लाई किया, तो उसकी एनर्जी कम है, तो वो कम हाइट पे गई, बट 10 न्यूटन का जब मैंने फोर्स, तो देखो जितना ज़्यादा एनर्जी उतना ज़्यादा फोर्स, तो 10 न्यूटन मतलब बहुत ज़्यादा, इसके कंपेयर में ज़्यादा एनर्जी, तो इसकी एनर्जी ज़्यादा होने के कारण
इसने एनर्जी का ज़्यादा यूज किया और जो मतलब जो आपकी बॉल है वो बहुत हाइट पे जाएगी, बहुत ज़्यादा हाइट कंपेयर टू द इस ए के। ठीक है, तो वही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखो, वही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि वही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे डायरेक्टली एक तरह से एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो, ज़्यादा एनर्जी तो ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट, और कम एनर्जी तो कम डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को हम मीटर में मेजर करते हैं, और यहाँ टाइम। तो जो वेव्स हमने बनाई है किस किस वेज में, टाइम और डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट एक तरह से यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एनर्जी को। ठीक है, अब देखो, अब फर्स्ट बात आती है कि एम्पलीट्यूड होता क्या है। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है, इट इज अ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजीशन इन आइदर साइड। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। देखो ये जो लाइन है, ये लाइन, ये क्या होती है आपकी मेन पोजीशन। मेन पोजीशन, इसके रिस्पेक्ट में पार्टिकल मूव करता है, जैसे कि मैंने वाइब्रेशन में बताया था। ठीक है, तो ये क्या होता है आपका, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ये एम्पलीट्यूड। ठीक है, एम्पलीट्यूड, इसको ऐसे डिनोट किया जाता है। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है, इट इज अ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन फ्रॉम द मेन पोजीशन इन आइदर साइड। और जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा साउंड उतना ही क्या होगा, क्योंकि हम साउंड के बारे में, साउंड वेव के बारे में बात कर रहे हैं। तो यदि किसी भी साउंड वेव्स का एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, तो दैट मीन्स उसकी जो लाउडनेस होगी साउंड की, वो उतनी ही ज़्यादा होगी, मतलब उतना लाउड होगा साउंड, वो दूर तक सुनाई देगा। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड क्या होता है आपको समझ में आ गया। अब सेकंड बात करते हैं हम कि व्हाट इज द वेवलेंथ। अब देखो, वेवलेंथ क्या होती है कि जैसे लेट अस कंसीडर ये, तो ये वन साइकिल में, मतलब एक साइकिल को कंप्लीट करने में जितना डिस्टेंस कवर करती है, वन साइकिल को कंप्लीट करने में जो ये वेव्स जितनी डिस्टेंस कवर करती है, उसी को क्या बोलते हैं, वेवलेंथ ऑफ द साउंड। तो देखो, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पे वन साइकिल कंप्लीट हो गया, देखो हाफ साइकिल, और ये हाफ साइकिल, हाफ और हाफ क्या होगा, वन। तो मतलब किसी भी वेव्स को, किसी भी साउंड वेव्स को जो वन साइकिल कंप्लीट करने में जितनी डिस्टेंस कवर करती है, वही क्या होती है उसकी वेवलेंथ। ठीक है, ये दोनों चीज़ें समझ में आएगी। वापस मैं बना देता हूँ। ठीक है, अब ये चीज़ समझना। अब जो देखो, जो साउंड वेव, ये जो वेव्स का जो पीक पॉइंट होता है, पीक पॉइंट मतलब सबसे ऊपर वाला पॉइंट, तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्ट। क्रिस्ट, ये क्रिस्ट। ठीक है, ये भी क्रिस्ट। और ये नीचे वाले पॉइंट को हम बोलते हैं ट्रफ, ये नीचे वाला ट्रफ, इसको भी ट्रफ बोलते हैं। ठीक है, तो या हम ऐसा बोल सकते हैं, दो कॉन्जिक्यूटिव, द डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट या टू कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ, उसको क्या बोलेंगे, वेवलेंथ। देखो, ये क्रेस्ट और ये क्रेस्ट, इसके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो कॉन्जिक्यूटिव, मतलब एक के बाद जो दूसरा आने वाला है। ठीक है, तो देखो ये भी क्या होगी, वेवलेंथ। देखो, ये यहाँ से स्टार्ट किया लेटर, तो ये 1/1/4, और ये हाफ साइकिल, और ये 1/4। तो 1/4 प्लस हाफ प्लस 1/4 क्या हो गया, वन साइकिल हो गया। तो देट मीन्स वही वन साइकिल में जितनी डिस्टेंस कवर की वही आ गया। तो देट मीन्स ये भी क्या हुई हमारी वेवलेंथ। और क्रिस्ट क्या होता है, जो पीक पॉइंट, जो वेव्स का जो पीक पॉइंट होता है ना, वही हमारी क्या, जो सबसे लोएस्ट पॉइंट होता है उसको ट्रफ बोला जाता है। ठीक है, अब देखो, अब आती है टाइम पीरियड की बात। अब बात आती है टाइम पीरियड होता क्या है। देखो, टाइम पीरियड, ये वापस वेव्स, तो टाइम पीरियड क्या होता है कि मतलब 1 सेकंड में, 1 सेकंड में कितनी वेव्स पास हो रही, ये कितनी वेव्स बन रही, वही क्या होता है उसका टाइम पीरियड। मतलब 1 सेकंड में, मतलब किसी भी पॉइंट से कितने नंबर ऑफ वेव्स पास हो रही है, वही क्या होगी वही क्या होगा टाइम। मतलब 1 सेकंड में कितनी, कितने साइकिल्स बना रही है वेव्स, या कितनी वेव्स पास हो रही है, वही क्या होगा उसका टाइम पीरियड। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है, देखो
मतलब एक सेकंड में जो वेव जो वो कितने नंबर ऑफ साइकिल्स जनरेट कर रही है। तो देखो, जो मान लो लेट अस कंसीडर, एक तो ये हमारे पास ये वेव होगी, एक ये वेव्स होगी, ठीक है। अब मैं बात करूं, लेट एक सेकंड में देखो इतने साइकिल्स कंप्लीट हुए। एक हमें पूछूं कि किसकी वेवलेंथ ज़्यादा है, तो वेवलेंथ किसकी ज़्यादा होगी, जिसमें नंबर ऑफ साइकिल ज़्यादा कंप्लीट किए होंगे 1 सेकंड में। तो देखो इसने नंबर ऑफ साइकिल ज़्यादा कंप्लीट किए कंपेयर टू द इसके, तो दैट मीन्स फ्रिक्वेंसी किसकी ज़्यादा है, इसकी, ठीक है, ए वाले की। तो 1 सेकंड में कितने नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीट कर रही है, उसकी वैल्यू फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, और उसी को क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या होता है, मतलब जिस वेलोसिटी या जिस स्पीड से साउंड वेव ट्रेवल करती है उसी को क्या बोलते हैं हम, स्पीड ऑफ द साउंड या वेलोसिटी ऑफ द साउंड। तो देखो अब ये फ्रीक्वेंसी, द नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड इज कॉल्ड, मतलब 1 सेकंड में कितने नंबर ऑफ वाइब्रेशन कंप्लीट हो रहे हैं उसी को क्या बोलते हैं हम, फ्रीक्वेंसी। द नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। द यूनिट ऑफ द फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज। जो फ्रीक्वेंसी को हम किस में मेजर करते हैं, हर्ट्ज में, ठीक है। और इसका फॉर्मूला होता है, देखो इसको या तो स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, फ्रीक्वेंसी को या तो हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं या फिर न्यू से, और इसका फॉर्मूला हो जाता है 1/T, ठीक है। इसका फॉर्मूला हो जाता है 1/टाइम पीरियड, ये, ठीक है। द नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब इसको जैसे हम फोर्स वगैरह को न्यूटन में मेजर करते हैं उसी तरह फ्रीक्वेंसी को हम हर्ट्ज में, ठीक है। और देखो जो फीमेल होती है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ज़्यादा होती है कंपेयर टू द मेल। तो जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी तो जो वो साउंड का श्रिलनेस उतना ही क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा। तो जो फीमेल होती है उनकी वॉइस मतलब क्या होती है, तीखी होती है, मतलब उनमें श्रिलनेस ज़्यादा होता है, ठीक है। अब एम्पलीट्यूड, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ इस पार्टिकल फ्रॉम इट्स मेन पोजिशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, मैंने बता ही दिया आपको अभी, ठीक है। द एसआई यूनिट ऑफ एम्पलीट्यूड इज मीटर, इसको मीटर में मेजर करते हैं। टाइम पीरियड क्या हो गया, द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, या देखो हम वेव्स के लिए पढ़े तो टाइम टेकन टू कंप्लीट द वन साइकिल, है ना। और ऐसे वहाँ, ठीक है, तो वो चीज़ हो जाएगी। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड बराबर टी, है ना। वेवलेंथ ऑफ द, अब देखो अब फ्रीक्वेंसी बराबर 1/T होता है, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, 1/फ्रीक्वेंसी, ये भी ध्यान रखना। वेवलेंथ ऑफ डिस्टेंस, तो वेवलेंथ क्या होती है, द डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव क्रिस्ट या टू कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ, द डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव क्रिस्ट और टू कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ। और वेलोसिटी ऑफ द वेव्स क्या होगी, साउंड वेव, द वेव द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ वेव इन 1 सेकंड इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ द साउंड। या फिर जो वेव जिस स्पीड से ट्रेवल करती है उसी को क्या बोलेंगे हम, वेलोसिटी ऑफ द वेव, ठीक है। ये चीज़ आपके क्लियर हो गई होगी। अब इसके बाद हम जो भी पढ़ेंगे वो सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, बाय।